नमस्कार, अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवान न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं पशु चिकित्सक और आजकल पशुओं में बहुत तेज बीमारी एक फैल रही है, लंपी, जिसका इतना दुष्प्रभाव है कि पशुओं की जान चली जा रही है। और इसके क्या लक्षण होते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसके जब लक्षण पता चलते हैं किन चीज़ों की दवा करनी चाहिए और सरकार इस पे क्या कार्य कर रही है, इन सब चीज़ की जानकारी के लिए हमारे साथ पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद हैं। चलते हैं उनसे उनका परिचय जानते हैं यह लंपी बीमारी कब से है और इसके इलाज के लिए क्या सरकार कर रही है और लंपी बीमारी क्यों होती है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी धन्यवाद गांव जवान न्यूज के आप लोगों के। डॉक्टर साहब, आप अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं अशोक कुमार पांडे, पर्सनल प्रसादाधिकारी, पशु चिकित्सालय बैरहट देवरिया में पदस्थ हूँ मैं। और आजकल लंपी बीमारी बहुत ज्यादा पशुओं में पाई जा रही है, उसके क्या लक्षण हैं और लोगों को प्राथमिक उपचार के दौरान क्या करना चाहिए और सरकार इस पे क्या कार्य कर रही है। लंपी बीमारी एक वायरस बीमारी है जो एक पशु से दूसरे पशुओं में तेजी से फैलती है। इसका पहला लक्षण है कि पशु को एकाएक 104-105 डिग्री टेम्परेचर मिल रहा है और पशुओं के पैर में घुटने से नीचे सूजन हो जा रही है और पूरे शरीर पर गांठ नुमा बड़े बड़े दाने के उभार हो जा रहे हैं। अगर शुरुआती दौर में ही अगर आपको पता चल जाए कि मेरा पशु सुस्त है या उसको कोई एक आध गांठ दिखाई दे रही है तो आप तत्काल पशु चिकित्सालय जो नज़दीकी वहाँ आप अपना संपर्क करें, क्योंकि वायरस बहुत तेजी से फैलता है। इसलिए अगर तत्काल इसका पता चल गया कि लंपी ही है तो उसके लिए सर्वप्रथम हम लोगों को पहले जो हमारा उपचार है उसमें आइबोमेक्टिन का प्रयोग किया जाता है कि जिससे वो रोग आगे न बढ़े। अगर हम लंपी बीमारी में इंजेक्टेबल आइबोमेक्टिन का लगा देते हैं तो रोग उसी जगह अपने स्थान पर रुक जाता है। दूसरी बात, इस बीमारी में मृत्यु दर बिल्कुल 1% है। जो अभी तक शासन का निर्देश है, जो गाइडलाइन है, उसमें पशु मरते नहीं हैं। लंबे समय तक ये इस बीमारी को खींचते हैं, 20 से 25 दिन को लगने लगता है। अगर इनका घाव बड़ा हो गया, फूट गया या उसमें कीड़े पड़ रहे हैं या किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो उसके उपचार के लिए शासन ने अनेक प्रकार के आयुर्वेदिक दवाएं हैं। पहले तो हम घरेलू दवाओं पर ही अपना विश्वास कर रहे हैं। जैसे उसका प्राथमिक उपचार है, उसकी सावधानी है कि अगर कोई जानवर अफेक्टेड हो चुका है, मान लीजिए ग्रसित हो गया है, तो सर्वप्रथम हम नीम का पत्ती 1 मुट्ठा ले लेंगे, उसको फिटकरी का थोड़ा सा टुकड़ा डाल लेंगे और पूरे पानी में उबाल लेंगे। उबाल करके फिर उसको ठंडा कर लेंगे। जब वो पानी पूर्णतया ठंडा हो जाएगा तो उस पानी से हम पूरी पत्ती सहित उसके शरीर को धो देंगे। धोने के बाद पुनः 1 घंटे बाद साफ ताज़ा पानी से हम उसको धोएंगे। इसके बाद जो इफेक्टिव जानवर है उसको नीम का तेल ले लें, गड़ी का तेल ले लें, उसमें कपूर डाल लें। कपूर डाल करके पूरी बॉडी पर, जब उसकी बॉडी सूख जाए तो उस पर आप सुबह शाम लगाएं, जिससे उसमें मक्खी नहीं बैठेगी। अगर हम ज़्यादा अधिकतर एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं तो चूंकि लीवर से संबंधित होता है तो दुगुना बढ़ता जाता है। इसमें इस बीमारी में ज़्यादातर हम एंटीबायोटिक का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अच्छा, यानी कि जो लंपी बीमारी चलती है उसका आयुर्वेदिक तरीके से अगर इलाज किया जाए तो उस पर कंट्रोल जल्दी होता है। बिल्कुल कंट्रोल होगा। शासन कह रहा है कि अगर आपके पास 4 गाय हैं, किसी एक गाय को अगर लंपी बीमारी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो तत्काल उस जानवर को 3 जानवर से अपने अलग कर दें। अगर अलग नहीं करते तो वो भी इफेक्टिव होंगे, क्योंकि वायरस बहुत तेज फैलता है। और शासन का निर्देश है कि अगर हो सके समस्त पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि वो अपने जानवरों को अगर मच्छरदानी का प्रयोग करें, क्योंकि जहाँ इफेक्टिव जानवर की गांठ पड़ी है अगर दूसरा मच्छर आकर काट लिया तो तेजी से फैलेगा और वो पकने का डर हो जाएगा। जब पक जाएगा तो ज़्यादा समय तक खींचता है। तो डॉक्टर साहब, जो ये लंपी बीमारी चल रही है, आप सरकार तौर पे इस पे टीकाकरण या किसी तरह का और ऐसा प्रिकॉशन दे रही है जिससे ये बीमारी कम फैले? हाँ, ऐसा है कि शासन के निर्देश से माननीय उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के आदित्यनाथ के देखरेख में हमारी सरकार समस्त उत्तर प्रदेश के प्रत्येक गांव में लंपी बीमारी से बचाव हेतु LST का टीकाकरण किया गया है। देवरिया जनपद में चूंकि माननीय कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के हम लोगों ने कहा कि हमारे यहाँ स्टाफ की कमी है
इसलिए उन्होंने तत्काल प्रमुख सचिव से बात करके अतिरिक्त टीमें भेज करके अन्य जनपदों से मेरे यहाँ 9 से 13 तक अभियान चला करके समस्त देवरिया जनपद में LHT का टीकाकरण पूर्ण कर लिया गया है। बीमारी टोटल नियंत्रण में है, किसी को कोई डरने की जरूरत नहीं है। इसमें मृत्यु दर मात्र 1% होती है, वो भी निम्नल है। कहीं ऐसा नहीं है कि आप डरें। इसमें समय आपका 15 से 20 दिन तक लेता है और शासन के निर्देश पर जो पशुपालक हमारे दरवाजे पर पहुंच रहे हैं, हमारे पशु चिकित्सालय पहुंच रहे हैं, आप तत्काल उनको हमारे यहाँ पैरासीटामॉल की गोलियां, मेलाक्सीपेराकेम की दवाएं दी जा रही हैं, कीड़ी की दवा दी जा रही हैं, जिससे कुछ जानवर की इम्यूनिटी बढ़े। इसमें मेन चीज है, जैसे कोरोना भी हमारे यहाँ 7 जिलों में लॉकडाउन लग गया है। जैसे अगली बार मानो में लॉकडाउन लगा था, ठीक उसी पैटर्न पर उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने 7 जिलों में पशु लॉकडाउन लगा दिया। जैसे चंदौली है, मऊ है, आजमगढ़ है, सिद्धार्थनगर है, देवरिया है, बलिया है, सोनभद्र है, जो बिहार के बॉर्डर हैं उनको सील कर दिया गया है। आवागमन पशुओं का टोटल बंद कर दिया गया है। कोई भी पशु इस जिले से उस जिले में नहीं जा सकते हैं, जैसा कि शासन का निर्देश है। बीमारी पूर्णतया अपने कंट्रोल में हो चुकी है। 10-15 दिन के भीतर जिस ठंडे का प्रकोप आएगा, मौसम ठंडा होगा, बीमारी अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगी। यही शासन का निर्देश है। हम लोगों ने टीकाकरण का कार्य अपना पूर्ण कर लिए हैं। जहाँ थोड़ा बहुत जिन जिलों में टीका रुका हुआ है, कम है, नहीं हो पाया है, वो 20 तारीख तक पूर्ण कर लिया जाएगा। अभी आप डॉक्टर साहब को सुन पा रहे थे, जो लंपी बीमारी है, जानलेवा नहीं है। इसमें जो मृत्यु दर है वो 1% के लगभग होती है। और स्टार्टअप में अगर पशुपालक यह पहचान लेता है कि हमारे पशु को सुस्ती आ रही है, तेज बुखार है, या उठने बैठने में उसको समस्या आ रही है, या कहीं पे छोटे मोटे गांठ दिखते हैं, उसी वक्त तो अपने अन्य पशुओं से अलग करके उनको रख दिया जाए, ताकि जो अन्य गोवंश है और पशु हैं वो सुरक्षित रह सकें। और उनके कुछ उपचार यहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताए हैं। अगर उस उपचार को लोग फॉलो करते हैं तो कहीं नहीं कहीं जो लंपी बीमारी है उसके रोकथाम में काम आएगी। और जो लंपी बीमारी की बात कर रहे हैं, हर एक जिलों में टीम स्पेशल बनाकर उन पर लंपी बीमारी के जो टीकाकरण का काम है वो टीकाकरण किया जा रहा है। लगभग बता रहे हैं कि टीकाकरण पूरा हो चुका है और बच्चे खुजे जो भी कुछ जिलों में हैं उनको भी 20 तारीख तक पूरा करने का वादा किया गया है या पूरा कर लिया जाएगा। इस तरह से लंपी बीमारी से निपटने के लिए सरकार के द्वारा इसे चलाए गए और डॉक्टर साहब के बताए गए नियमों से अगर पशुपालक पालन करते हैं तो उसमें जल्द से जल्द निवारण होता है। प्रत्येक जिलों में उत्तर प्रदेश सरकार से नामित नोडल अधिकारी पूरे जिले की निगरानी रख रहे हैं। लंपी बीमारी से कहाँ टीका लग रहा है, कहाँ कौन जानवर इफेक्टिव है, कौन पशुपालन का कार्य टीम कर रही है, वहाँ हर जिले में एक नोडल अधिकारी आ गया है लखनऊ से प्रमुख सचिव के द्वारा और अपनी हर एक टीम का निगरानी रख रहा है। जब तक हर जिले का टीकाकरण पूरा नहीं होगा, जिस जिले में जो नोडल आया है, जब पूरा टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब भी वो इस जिले से उनकी मुक्ति होगी, जैसा शासन का निर्देश निर्गत हुआ है। जैसा कि भैया और आप सुन रहे थे, एक एक्स्ट्रा जानकारी थी कि जो हर एक जिले में लखनऊ से एक राजधानी से यहाँ पे टीम भेजी गई है, जिसको नोडल अधिकारी बनाकर भेजा है कि जिले में 100% टीकाकरण हो जाए, तभी आप वहाँ से आएंगे और पूरी तरह से आप देख रेख करेंगे टीकाकरण किस स्तर पर चल रहा है। कैमरा पर्सन राहुल के साथ अभिषेक पांडे, गांजवा न्यूज।